राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। इसमें जो संत जन हैं, श्री जुगल शतक जी का जो सहज सुख है, इसमें उन श्रृंखला रूप में आस्वादन किया है संतों ने। यद्यपि श्री भट्ट देवाचार्य जी ने जैसा दर्शन किया वैसा वर्णन किया है, किंतु जो पूर्ववर्ती जो संत जन हैं जिन्होंने इस पे सुंदर अपना भाव व्यक्त किया है, उन्होंने कुछ पदों को आगे पीछे करके एक श्रृंखला बनाई है, जिससे कि बहुत बढ़िया एक पदों का भाव एक दूसरे से बड़ा मिलता है। इसीलिए कभी अगले पद से पिछले पद से 2-4 पद छोड़ करके उनके संग उनकी व्याख्या, उनका भाव कहना पड़ता है। तो बड़ा इन पदों का परस्पर मेल है। जैसे हम लोग स्मरण किए थे कि श्रृंगार कुंज में श्यामा श्याम विराजमान है, सेवा परासखी सेवा कर रही हैं, और दर्पण की माधुरी हम लोग अवलोकन किए थे। फिर श्यामा श्याम दोनों कैसे श्यामा जी का जो प्रतिबिंब है प्यारे के कलेवर में कैसे अद्भुत ढंग से दृष्टिगोचर हो रहा है, और श्यामा जी का जो प्रतिबिंब है अंग का वो प्यारे कलेवर में उज्ज्वल निर्मल जो है प्रतिभाषित हो रहा है। दोनों परस्पर के रूप माधुरी को परस्पर में दर्शन करके विह्वल मनस हो रहे हैं, प्रेम आकुल हो रहे हैं, शुद्धि बुद्धि हो रहे हैं। उसके बाद सुंदर दोनों के नेत्र कमल की माधुरी, दोनों की अटकन हम लोग स्मरण किए थे। और प्रिया जो प्यारे को अपने नेत्र कमल की जो कजल की रेख है उसे थोड़ी सी चितवन से कैसे लाल को विवश कर रखी हैं, अधीन कर रखी हैं। नैक नयन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे प्रेम की पटतर को दीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने, कमल कोश अली ज्यों चले तारे रंग भीने, जय श्री भट्ट तन अंजन छुबे लालन लवली ने। हम लोग इसे स्मरण किए थे। अब आगे क्या है कि सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम को सुंदर श्रृंगार कुंज में ऐसी माधुरी अवलोकन करा करके बलिहार लेती हैं और लाल ललना को इस दिव्य प्रेम जाल से निकारती हैं, और बड़ी सुंदर सुंदर जो पकवान है श्रृंगार भोग की वो श्यामा श्याम के सामने अर्पण करती हैं और बड़े प्रेम से प्रिया प्रीतम को जी माती हैं। और ले हो बलि जामो तानक तो, और ले हो बलि जामो तानक तो, और ले हो बलि जामो तानक तो, और ले हो बलि जाऊं तनक तो, सचरी करत निहोरी जैवत, चरी करत निहोरी जैवत। तो वहाँ नैवेद्य पधरा करके कर कमल मुख कमल धुला करके और अपने अंचल से मुख कमल और कर कमल को पहुँच करके और प्रिया प्रीतम की रुचि देख करके दोनों को बारी बारी से जिमाती हैं और कौर दे कर ग्रास ग्रास प्रति सखी नहीं हो रहे कि हे प्रिया, जो ये मोदक है, ये रसगुल्ला है, ये मेवे की लड्डू हैं, ये अमुक दूध की पकौड़ियाँ हैं,
ये रस भरी है। देखो ये सलोनी चीज़ें हैं, ये पेय पदार्थ है, ये मलाई युक्त सार युक्त दुग्ध है। और बड़ाई कर करके तो प्रिया जी को पवाती हैं, सुंदर मोदक प्यारे को पवाती हैं। और दोनों जानते हैं प्रेम पुलकी अंग अंग में, प्रिया जो के ग्रीवा में पुलकावली है, कपोल में पुलकावली, अधरों में पुलकावली है, भुजाओं में, हृदय में, उदर प्रदेश, उरु प्रदेश भारी पुलकित। इसी तरह प्यारे भी पुलकित है, पुलक ऐसे रोमांचित हैं दोनों, मने मुख निसृत नहीं बैन, और सहचरी में मनोहार मनोहार करके जो प्रेम पुलक अंग अंग में देत हेत जुत कौर, और बड़ी प्रीति पूर्वक रस में भरी हुई सेवा की तो मानव मूर्ति हैं। प्रिया प्रीतम को जिमा रही हैं। तो जब प्रिया जो पा लेती हैं, एक बार दो बार तीन बार प्यारे को पवाती हैं, तो जब प्रिया जो, क्योंकि प्रेम बिहवला हैं, परम रूप मने महती रूपवती हैं, लाल जो रूप के सागर हैं, अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना, श्री कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय। श्री राधा रूप मंजरी, माने प्रिया जो मानो रूप की चरम सीमा, श्री राधा रूप मंजरी, श्री राधा रंग मंजरी, अनुराग की तो मानो चरम सीमाएं हैं। श्री राधा ने नवल मंजरी, श्री राधा नेह नवलता की मानो चरम सीमा है, चरम रूप है, और स्नेह की प्रतिमूर्ति है। ऐसी श्यामा जो प्रेम बेहवल हो रही हैं। सहज स्नेही श्यामा श्याम मोहे कोटि कोटि रति काम। तो ग्रास ग्रास प्रति सखी निहोरे, चामे कर चौकी पर सुंदरी आन धरो सहचरी भरितार, आदर सहित देत कर कौरन, आदर सहित देत कर कौरन, कमल बदन करी करी मनोहार। प्रिया जो को मनोहार करती हैं, बलिहार लेती हैं, तो बड़ी प्रिया जो एक ग्रास ले लेती हैं, प्यारे को देती हैं, प्यारे एक ग्रास लेते हैं, फिर नेक जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं। इसे मनोहार कर करके दोनों प्रेम बेहवल हैं। कर कमल मुखमल धुला करके, मुखबास तांबुल आदि दे करके, और अगरबत्ती रंग देवी जो आरती उतारती हैं, अद्भुत रीति उतारति बारति निरखिस छवि बेबर उदार की, श्री हरिप्रिया पुलगी अंग अंग में बाढ़ उर उमंगन बिहार की। उसके बाद आरती की सेवा संपन्न करके, और तब प्रियालाल को वन विहार में पधरावनी कराती हैं। उन्हें प्रियालाल को वृंदावन की जो कुंज है, निकुंज है, बाग हैं, बगीचे हैं, सुंदर जो छटाएं हैं, उनको दर्शन कराती हैं, और निकुंज मंदिर में विराजमान करके श्यामा श्याम को कलोल कराती हैं। तो जब श्यामा श्याम को वन विहार में पधरावनी कराती हैं, उस समय की 2 पद की श्रृंखला है। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं ना कि चले तहाते उरन उमहिया बिहरत कुंजन कुंजन महिया, कि जो प्रिया जी के हृदय में जो उमंग था, उल्लास था, प्यारे के हृदय में जो विहार के लिए उमंग उल्लास था, उस भाव के अनुरूप प्रियालाल को वन में पधरावनी कराती हैं। चले तहाँ ते उरन उमहिया, हे तहाँ ते उरन उमहिया बिहरत कुंजन कुंजन महिया, हरत कुंजन कुंजन महिया। चाल मराल दिए गर बहिया, चाल राल दिए गर बहिया, तिरछी चेतवन निरखत छहिया, चेतवन निरखत छहिया। चाल मराल दिए गर बहिया, ल मराल दिए गर
पर बहिया तिरछी चितवन निरखत छहिया चितवन निरखत छहिया झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत झुकी झुकी देत लेत मधुरामृत सपरसी पान कपोले परसी पान कपोले श्री हरि प्रिया निरखे नयन सुख हरि प्रिया निरखे नयन सुख वारती प्राण अमोले वारती प्राण अमोले। तो जब श्यामा श्याम को वन विहार में पधरावनी कराते हैं, सुंदर सखी वृंदावन निज धाम परम सुहावनो, सखी लह लह ललित तमाल वेली लपटी रही, सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महमयी, सखी फूली है रूप अपार कोमल कनक तने, सखी भरी है गुणन के भार मोहन सूरत बने। तो ऐसी सुंदर झांकी अवलोकन करते हुए और श्यामा श्याम के वन विहार के समय की जो सुंदर माधुरी है, वो श्री हितु सखी जी अपनी हरिप्रिया सखी को प्रेरित करके दिखा रही हैं कि हे हरिप्रिय, ये देखो श्यामा श्याम के श्रृंगार से श्रृंगारित वन विहार में कैसी इनकी छटा छिटक रही है। कह रही हैं कि भुवन चतुर्दश की सब सुंदरता सिरमौर। 3 लोक 14 भुवन हैं, उनमें सबको मानो इन्होंने अपनी रूप माधुरी से इन्होंने सबको पराजित कर दिया है। भुवन चतुर्दश की सब सुंदरता, माने भुवन चतुर्दश में इनकी सुंदरता की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। सभी लोगों को मानो इन्होंने अपने रूप माधुरी से परास्त कर लिया है। सभी लोगों को इन्होंने जीत करके मानो ये राज रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। सुंदरता शिरोमणि, इनकी जो सुंदरता है वो सबकी शिरोमणि है। और सुंदर बर जोरी वृंदावन निठौर, ये श्री धाम वृंदावन की कुंज निकुंजों में ये सुंदर बर श्यामा श्याम की जोरी बनी ठनी सजी संवरी हुई। वो देखो कुंज निकुंज में, बाग बगीचे में, मार्ग उपमार्ग, जमुना पुलिन, महल प्रति महल विलस करके भ्रमण करके सबको कृतार्थ करते हुए अपनी अद्भुत माधुरी, अपनी अद्भुत शोभा से सबको यावन मात्र को निहाल करते हैं। ऐसी सुंदर श्यामा श्याम की रूप माधुरी है। तो ये दोहा का अर्थ है, आगे वर्णन कर रही हैं। वृंदावन जी का सुंदर जोरी, वृंदावन एक 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 खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, लत जहाँ तहाँ बंसी बट, नंद नंदन
वृषभानु किशोरी लालन वृषभानु किशोरी। वृंदावन एक सुंदर जोरी। श्रीधाम वृंदावन में एक अद्भुत अलौकिक रूप छटा से संपन्न दूल्हा दुल्हन श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम की जोरी है, जो यावन मात्र को अपनी प्रेम रज्जु में प्रेम केली सिंधु में यावन मात्र को पगा रखी है, यावन मात्र को सागर में डुबा रखी है। वृंदावन एक सुंदर जोरी। उनके दोनों प्रेमी हैं, दोनों दंपति हैं, दोनों रसिक दंपति हैं, दंपति जुगल हैं, और इतना होते हुए असमूर्त सौंदर्य से संपन्न हैं। जो स्वामिनी लाडली जो हैं, जो प्रिया जो हैं, वो गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, और उनके अंग अंग से रोम रोम से अद्भुत सौंदर्य की मानो रश्मियाँ झर रही हैं। और उनके जो प्राण बल्लभ प्यारे श्याम सुंदर हैं, वे श्याम वर्ण के हैं, किशोरावस्था वाले हैं। वे भी उन्हीं के समान मन रूप सौभगाम, उन्हीं के समान सौभग सौंदर्य से संपन्न हैं। तो वृंदावन एक सुंदर, वृंदावन में एक श्यामा श्याम की सुंदर जोरी है। वो क्या करते हैं कि अब उनकी जो सुंदरता है ना, वो श्रीधाम वृंदावन की जहाँ तहाँ जो दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर ईशान कोण आदि जो बंसी बेट जो है ना, वो कम से लगभग ईशान कोण में पड़ता है। उत्तर दिशा में आपका जुगल घाट, इमली तला आदि पड़ जाता है, और ईशान कोण में बंसी बट, और जो ललिता बाग आदि है ना, जो टटिया शान आदि का जो क्षेत्र है, वो पूर्व में पड़ जाता। तो कह रहे वृंदावन एक सुंदर जोरी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। जहाँ तहाँ बंसी बट के पास जो कुंजे हैं, जो लीला स्थली है, उसमें प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम सखियों सहित बहुत सुंदर सुंदर केली विलास बिलसते हैं और यावन मात्र को सुखी करते हैं। सखियों के तो मानो प्रियालाल उनके जीवन ही हैं। सखी जन जब ये दोनों, क्योंकि जानते हैं प्रियालाल है ना, प्रियालाल रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी हैं, रसिक बिहारी जो कि जीवन की जरी हैं। अलवेली जू में ऐसी अधिकता है कोई, कि पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। ओ सदा सर्वदा प्रियाजू का जो गौर मुखमंडल है, जो स्वर्ण कमल की छटा को पल पल में तिरस्कार करता है, उनकी सुंदर माधुरी को अपने पलक रूप प्याले से आचमन करते रहते हैं, निहारते रहते हैं। और उनके अंग अंग में ऐसा माधुर्य है, ऐसी सुंदरता है, ऐसी शोभा है, ऐसी मादकता है कि उनको निहारते निहारते कभी अघाते नहीं हैं। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। पीवत ही पीवत लाल, पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई। यहाँ पीवत ही पीवत लाल त्रिपति न होई। पीवत ही पीवत लाल होई। तो
वृंदावन एक सुंदर जोरी, खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट। जहाँ तहाँ यमुना पुलीन की लीला अब आगे आवेगी। तो सुंदर जो बंसी बट के पास जो सुंदर बाग हैं, बगीचे हैं, कुंज हैं, और दिव्य बंसी बट का जो सुंदर दर्शन है, उसके इर्द गिर्द श्यामा श्याम मधुराति मधुर कुंज में विराजमान होकर के और केली रस की वृष्टि करते हैं, मधुर केली का विस्तार कर रहे हैं, मधुर खेल खेल रहे हैं। मैंने खेले नवलाल खेल नवल बाल, संग पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरति रंग। मैंने श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो, निज निज नयन निहारने, अपने अपने नेत्रों से परस्पर के रूप माधुरी को निहारने में अटके हुए हैं। तो खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, नंद नंदन वृषभान किशोरी। रसिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर और प्यारी लाडली जो हैं, दोनों कुंज मंदिर में विराजमान होकर के सहचरी वृंदों के नेत्रों को शीतल कर रहे हैं, मधुर खेल खेल रहे हैं। मैंने भरिया कवारी कुंवरी कुंवर बर करत बिहार विनोद, मदन केली रसमत्त मगन भय मनन समावत मोद। देख 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 दंपति परस्पर की माधुरी को देख देख करके निहाल हो रहे हैं। और मैंने आप यूँ समझ लीजिए कि सुधाय चवन चबावन दसन खंड गंडन मंडावन, श्री हरिप्रिया विमल बिलसावन, सदा सबन को सुख सरसावन। ऐसा मधुराति मधुर खेल खेल रहे हैं। तो खेलत जहाँ तहाँ बंसी बट, मैंने जहाँ तहाँ अन्य अन्य कुंजों में खेलते हैं और बंसी बट में भी सुंदर मधुर केली विस्तार कर आस्वादन कर रहे हैं। और कहने भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। भुवन चतुर्दश इतना ही तो कहा जाता है ना, क्योंकि लोक जो है वो 1 2 4 और 14 ही लोग थोड़ी ना है। 14 7 नीचे और 7 ऊपर, उसको 14 भुवन कहते हैं। चाहे 14 उसको 3 लोक 14 भुवन कहते हैं ना। ये कहते हैं कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक, इसको 3 लोक कहते हैं। और 14 भुवन कहते हैं कि जैसे एकदम रसातल पताल तलातल, ये ऊपर भूर भुआ जाओ और तप तम सत्यलोक तक, इनको कहते हैं। मैंने कहने का मतलब इसी से सारे लोगों की परिकल्पना कर ली जाती है। तो भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। मैंने जितने भी भुवन चतुर्दश में सौंदर्य हैं, माधुरी है, तो उसमें खास करके जैसे मान लो वैकुंठ लोक है, द्वारिकापुरी है, मथुरापुरी है, गोलोक है, ब्रजमंडल है। इसमें जितने भी जो सुंदरता देखा जाता है, सुंदरता जो पाई जाती है, सौंदर्य देखा जाता है, वो सब मानव प्रिया प्रीतम ने उनकी सुंदरता, इन सबकी सुंदरता पे मानव प्रिया प्रीतम ने विजय प्राप्त कर लेनी है। इनके सौंदर्य के समान इन तीनों लोक और 14 भुवन में कहीं भी सौंदर्य नहीं है। मानव प्रिया प्रीतम ने इनके सौंदर्य, लोगों का जो सौंदर्य है उसको जीत लिया है, उनको परास्त कर दिया है। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका। उन सभी सौंदर्यों के सौंदर्य कौन है? राधिका और प्यारी श्याम सुंदर। इन दोनों की ऐसी मधुर माधुरी है। सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, सुंदर श्याम राधिका गोरी। हे सुंदर श्याम राधिका गोरी, सुंदर श्याम राधिका गोरी। वृंदावन
एक सुंदर जोरी वृंदावन सुंदर जोरी। समग्र लोगों का जो सौंदर्य है वो प्रिया प्रीतम के रोम रोम के जो सौंदर्य की तुलना में मानो निस्तेज हो रहा है, अणु के समान प्रतिभाषित हो रहा है। तो भुवन चतुर्दश के और दोनों इतना होते हुए निकुंज मंदिर में बंसी बट पे जो कुंज है उस उन कुंजों में मधुर लीला बिलस रहे हैं। श्री हरिप्रिया अटकी रहे दो चिबुक प्रलोय प्रबोधत। प्रिया जो कि चिबुक प्रदेश को चकाते हुए मुखमंडल का दर्शन करते हुए वार्तालाप करते हुए अंश भुजा दिए हुए मैंने सुनी हूँ न देखी ऐसी जोरी जुगल किशोर किशोरी अंग अंग शोभा पर सजनी बारों काम करोरी। यही काम करना है, समझ रहे ना। मन को बस में करना चाहते हैं, चित्त को बस में करना चाहते हैं, इंद्रियों को बहिर्मुखी होने से बचाना चाहते हैं, तो यही सबसे बढ़िया उपाय है। प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी का स्मरण करें, दर्शन करें, नाम का स्मरण करें। क्योंकि जिस लोक में आप जाना चाहते हैं, जिस धाम में जाना चाहते हैं, जिस की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको लाड लाना चाहते हैं, वहाँ की दिनचर्या ही ऐसी है, वहाँ की समग्र सहचरी वृंद जो है ऐसी ही रसपगी जो मधुमक्खी है। जैसे मधु के छाता में मधुमक्खियाँ पगी रहती, देखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, वो रस वहाँ रस जो शहद इकट्ठा करती हैं और उन्हीं का सेवन करती हैं। ऐसी सखियों की जो आंखें हैं, प्रिया प्रीतम तो मानो दिव्य उनका मुख कमल है, चरण कमल है, हृदय कमल है, अधर कमल है, कपोल कमल है और ऐसे कर कमल है, नाभि कमल है और सुंदर जो उनके मुख से मानो वार्तालाप रू जो पराग झर रही है, उन्हीं को सहचर्य बिंद दोनों प्रियालाल को ही अपलक नेत्रों से निहार रही हैं। समय पर उनकी रुचि के अनुसार उनकी सेवा कर रही हैं, उनके गुणगान कर रही हैं, उन्हीं की चर्चा, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का प्रदर्शन, उन्हीं को लाड लड़ाना, तो उन्हीं का तो यहाँ अनुकरण करना है। आप चाहेंगे कि किसी और भांति से रस मिलने का है, फिर नहीं मिलेगा। जैसे वर्णन हमारे आचार्य ने वर्णन किया है, आचार्य चरण ने, कि कोटि कोटि जन्मांत लगी पंचा अग्नि तपात। माने बड़े हट करके कोई तपस्या करता है, क्या क्या अवलंब लेता है, तो नाहिन पाई वो ऐसी उत्तम बात। फिर भी ये जो है प्रेम नगर की एक कणिका भी नहीं मिलने वाली है। कोटि के तीर्थ नहाइए कोटि करो उपाय, पैबो नाहिन विपिन सुख बिना सहचरी भाव। बिना सहचरी भाव के एक विपिन का सुख मिलना मुश्किल है। आज ही से लग जाइए, खूब प्रिया प्रीतम को मुखवास दीजिए, भोजन कराइए, मुख निहारिए, चरण पलोटिए। और हमें अधिकार प्राप्त है इसलिए कि हम उस निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं जो सखी संप्रदाय है, और अग्रवर्ती रंग देवी जो मुखिया हैं, और वे वही अपनी परिकर लेकर के आठों सहचरी वृंद और उनकी परिकर की परिकर यही प्रिया प्रीतम को लाड ला रही हैं। श्री हरि प्रिया अटक रहे दो, दर्शन करती हैं, गुणगान करती हैं, उठाती हैं, जगाती हैं, स्नान कराती हैं, श्रृंगार कराती हैं, भोग लगाती हैं, वन विहार में पधरावनी कराती हैं, और समय पा करके मैंने निरंतर अष्टकालीन प्रिया प्रीतम को सुख बिलसा रही हैं। और खेलत जहाँ तहाँ बंसी श्रृंगार आरती के बाद बंसी बट पे श्यामा श्याम और मधुर लीला बरसा रहे हैं। और जय श्री भट्ट कहाँ लो वर्ण रसना एक नाहि, मन इनकी सुंदरता, इनकी मधुरता, इनकी मधुर मधुर लीला, मधुर मधुर शोभा, इनकी क्रीड़ा की माधुरी। जय श्री भट्ट कहने की हमारी श्यामा श्याम राधिका और प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय श्री भट्ट माने श्री भट्ट देवाचार्य हितु सहचरी जी उनकी जय जयकार कर रही हैं और कहने की हे प्रियालाल, जैसे वायु को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता, संपूर्ण आकाश को नहीं देखा जा सकता एक आंख से, दो आंख से, अनंत है ना, आकाश का नाम अनंत है। तो जय श्री भट्ट कहाँ लो वर्णो, हम आपकी रूप माधुरी, जो कि आपकी रूप माधुरी संपूर्ण लोकों से अलग है, बढ़ चढ़ करके है,
तो ऐसी आपकी रूप माधुरी जब जाकी रसना द्वय सहस्र तिन्हु काढ़ी ली, जिनकी 2000 जिह्वा हैं और 1000 मुख हैं, ऐसे जब शेष भगवान आपकी महिमा को गान निरंतर कर रहे हैं, कभी पार नहीं पाए, तो हमारे पास तो एक ही जिह्वा है। अगर मेरे पास भी लाखों करोड़ों होती, रसना एक ना ही लख कोरी, लाखों करोड़ों जिह्वा अगर मेरे पास होती तो मैं प्रयास भी करती। हमारे पास तो बस एक ही जीव है, एक ही रचना है, तो मैं भला कैसे संपूर्ण आपकी लीला को गान कर सकती हूँ। फिर भी एक रचना से निरंतर हम भी आपकी गुणावली को गान करती रहती हैं। और आप तो दोनों अद्भुत सौभाग्य सौंदर्य के सागर हो, आप अद्वितीय सौभाग्य सागर हो। आप प्रिया जो गौरांगी हैं, प्यारे श्याम सुंदर श्याम वर्ण के हैं, और दोनों जब गर्भैया दिए हुए, अंश भुजा दिए हुए, अनसन पर भुज दिए परस्पर मनहर सांवर गौर, आज अति राजत जुगल किशोर, देख रहे पवि अद्भुत छवि को और न छोर। और जब दोनों मंद मुस्काते बतराते हुए परसत कपोल, और मुख चित्रित के ने मुख चूम चूम, सौंदर्यताय सौरभ सुभाय, रहे अलियालिन लोचन लुभाय, तब की कहा कहूँ, जब पिय पति चाहत भ्रिकुटी विलास। तो बहुत सुंदर। जय श्री भट्ट। मैंने ऐसी आपकी माधुरी, आपकी शोभा को भला मैं एक रचना से कैसे वर्णन कर पाऊंगी। आप कृपा करें कि बस ऐसे हम दर्शन करते रहें, प्रसन्न करते रहें, दुलराती रहें। आगे वर्णन कर रही हैं, अगला पद थोड़े से पीछे है। तो ये जो माधुरी है बंसी भट्ट के, फिर श्यामा श्याम के मन में आई कि थोड़ी जमुना किनारे चल करके और जमुना जी की माधुरी, जमुना जी को कृतार्थ करें। तो सहचरी श्यामा श्याम को यमुना किनारे लेके आती हैं, जहाँ बड़े सुंदर सुंदर जो है सभा सदन है, प्रिया प्रीतम की सुंदर श्रृंगार सदन है, अनेक जहाँ सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। जमुना किनारे छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, महल बने हुए हैं, सुंदर सुंदर घाटों की शोभा है। तो हाँ, बुर्जियों पे सुंदर प्रिया प्रीतम को सुंदर सजी सजाई बुर्जियाँ हैं। सुंदर सुंदर जो हैमंतिक जो पुष्प आदि हैं उनसे वो सजी हैं, मतलब लदी हुई हैं। और उसमें सुंदर कुंज में सामने जमुना जी का बिल्कुल जो बुर्ज जो होती है, आप लोग देखते हैं ना, जमुना किनारे बुर्ज और छतरी बनी हुई हैं। तो जो बुर्ज होती हैं वो खुलेमा होती हैं, और जो छतरी होती है वो छतरी नुमा होती हैं। तो यमुना किनारे उस बुर्ज पे ले आती हैं और श्यामा श्याम को सुंदर बिछैया बिछा करके बैठाती हैं, और दाईं ओर बाईं ओर पीछे की तरफ और आगे की तरफ बगल में सहचरी बिंद बैठ जाती हैं। और श्यामा श्याम को यमुना जी की धाराओं का, यमुना जी का दर्शन करा रही हैं। और श्यामा श्याम दर्शन करके बहुत आनंदित हो रहे हैं, सेवा पराशर की सेवा कर रहे हैं। तहाँ श्री हेतु सहचरी जी वर्णन कर रही हैं कि सुमन सहित आवृत अमल जामधि निज प्रतिबिंब, देखि दिखावत जमुन तट अति उत्कट अविलंब। यमुना जी का किनारा है, नील तोया श्री यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं। उसमें रंग नाना तरंगे सुपुंजें, रंग बिरंग की तरंगे उठ रही हैं। और नाना जाति के उसमें कमल भी हैं, 1000 दल वाले भी कमल हैं, 100 दल वाले भी कमल हैं। अनेकों, कुछ खिले हुए, कुछ अर्ध विकसित, कोई पूर्ण विकसित हैं, कोई नीले वर्ण के, कोई पीत वर्ण के, कोई हरे रंग के, कोई श्वेत वर्ण के, कोई श्याम वर्ण के। और वैसी दो धारा जो प्रवाहित हो रही है उसमें जो तरंगें उठ रही हैं वो भी नाना वर्ण की तरंगें उठ रही हैं। और बहुत सुंदर सुरभि युक्त श्री यमुना जी की शोभा है। और श्यामा श्याम उनका दर्शन करने हैं, तहाँ सहचरी बिंद श्यामा श्याम की हर तरफ विराजमान होकर के श्यामा श्याम को उत्साहित प्रसन्न दे करके और हर्षित हो रही हैं। सुमन सहित आवृत अमल जाम निज प्रतिबिंब। यमुना जी की जो जल राशि है वो कमल दल से, माने कमल के पुष्पों से आच्छादित है। माने जमुना जी जो है कमलों से भरी हुई है, पटी हुई हैं। और जाम निज प्रतिबिंब, तो अत्यंत सूक्ष्म और स्वच्छ नीर है। उसमें श्यामा श्याम जी झांकते हैं, लटक के देखते हैं तो उनका साफ जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है, वैसे श्यामा श्याम का गौर श्याम
छटा उसमें दिख रही है। तो देख के भारी उनके हृदय में कौतूहल होती है, बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं। और देख दिखावत जमुन तट अति उत्कट अविलंब। तो प्रिया जो कह रही हैं कि प्यारे हमारी छटा देखो कितनी सुंदर, हमारी जो मुख कमल की माधुरी, प्यारे कितनी प्रिया जो हमारी देखो छटा कितनी सुंदर जो है, कितनी सुंदर माधुरी हमारी दिख रही है जमुना जल में। तो देख दिखावत जमुन तट, कभी कमलों के दिखाते कि देखो प्रिया जो वो सहस्त्र दल का कमल कितना सुंदर है, वो नील कमल कितना सुंदर है, देखो पीत कमल कितना सुंदर है, और भंवर कितने बढ़िया पड़ रहे हैं उसमें, कैसे चक्राकार जैसे चक्र नाचता है वैसे कैसे वो जल में भंवर पड़ रहा है। उसको प्रिया प्रीतम मैंने कभी अपनी छटा, कभी कमल, कभी तरंगे, और कभी अपना अपना जो है प्रतिबिंब देख देख करके लाल लाल बड़े हर्षित हो रहे हैं। कहाँ की सुंदर माधुरी है। मंजू कुंज द्वारे प्रिया प्रीतम, 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 मिले बैठे जमुना के तीर, मिले बैठे जमुना के तीर, यहाँ गहवर कुसुम तरंग संग कुसुम तरंग संग अद्भुत देखी दिखावत, यहाँ शीतल मंद सुगंध समीर, शीतल मंद सुगंध समीर। मंजू कुंज द्वारे, सबसे पहले हम लोग स्मरण किए थे कि ईशान कौन है, और वहाँ श्री सुदेवी जो की जो घाट है ना, घाट पे बड़े भव्य भव्य महल हैं, और महल के सामने तो बुर्ज है, नक्षत्रियाँ हैं, चुपान आदि हैं। तो मंजू कुंज द्वारे प्रिया प्रीतम, वो कुंज के द्वार पे सुंदर छतरियाँ हैं, बुर्जियाँ हैं, उसमें प्रिया प्रीतम बैठे हुए हैं। और अद्भुत देख मिल बैठे जमुना के तीर, दोनों अंश भुजा दिए हुए, और बड़े प्रिया जो और लाल दोनों बड़े प्रफुल्लित हैं, बड़े मुदित हैं, हर्षित हैं। जमुना जी की शोभा देख देख करके दोनों निहाल हो रहे हैं। और कभी प्रिया जो प्यारे की प्यारी प्रिया जो कि सुंदर रूप माधुर्य देख देख करके और अन्वित हो रहे हैं। गहवर कुसुम तरंग संग सो, क्या देख रहे हैं कि जो धाराएं बहती आ रही हैं उसको अपने अनेकों कमलों को भी लेके वो बह रही हैं। कमल जैसे आप लोग श्रवण करते हैं ना कि जुग तटी नग जटिसु मनसो अटी सौरभ संग, तीर तीरन तरुण की छवि भीर उदित उतंग। दोनों तीरों पे बहुत सुंदर वृक्षों की शोभा है, और कमल की धारा से कमल टूट टूट करके, और जो सोपान है ना, जो घाटों पे सोपानों पे वो कमलों मैंने जो सोपान है वो कमल से पटा हुआ है, और दिव्य सुरभि से युक्त है। तरंगे भी नाना रंग की हैं। तो क्या कर रही हैं कि गहवर कुसुम तरंग संग सो शीतल, और वैसी सुंदर सुंदर जो है सुरभि से युक्त सुंदर वायु प्रवाहित हो रही हैं। सुमन सहित चक्राकृत आवृत, जो चक्राकृत में जो भंवर पड़ता है ना गोला का चक्राकार, तो ऐसे जो उसमें जो भंवर पड़ रहा है उसमें सुंदर सुंदर कमल टूट टूट करके उसमें नाच रहे हैं। तो उसमें क्या देख रही हैं कि जो नील कमल है, नील कमल भी है, पीत कमल भी है। तो नील कमल में प्रिया जो झांक रही है ना, लटक करके न झांक रही हैं, प्यारे भी झांक रहे हैं। तो नील कमल में प्रिया जो का प्रतिबिंब दिख रहा है, और पीत कमल में लाल जी का प्रतिबिंब दिख रहा है, और नाचता हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है। प्रिया बड़े हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और ताली बजाते हैं। देखो कितनी बढ़िया यहाँ छटा जमुना जी हमें दिखा रही हैं। तो अद्भुत देख दिखावत नीर, सुमन सहित चक्राकृत आवृत,
जो भवन पड़ रहा है चक्राकार, और उसमें आवृत्ति कहते हैं। आप लोग जानते हैं, एक बार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आज उसको एक आवृत्ति कहते हैं। दूसरी, तीसरी से चौथी, पांचवी, अनेकों बार जो है उसमें आवृत्ति हो रही है चक्राकार। तो उस आवृत्ति में वो जो कमल पुष्प नाच रहे हैं, उसमें अपनी अपनी छटा प्रिया प्रीतम देकर, अपनी अपनी छवि देख करके बड़े प्रेम मग्न हो रहे हैं। और उसको अद्भुत देख दिखावत नीत। जल की शोभा, पुष्पों की शोभा, तरंगों की शोभा, कमलों की शोभा प्रिया प्रीतम दिखा रहे हैं, चक्रों की शोभा दिखा रहे हैं। श्री भट्ट अति उत्कट तट राजें, श्यामा श्याम छवि जलधि गंभीर। उस जल में प्रिया प्रीतम की अपूर्व रूप माधुरी भी दिख रही है, अद्भुत श्यामल और गौर छटा भी दिख रही है। श्री भट्ट अति उत्कट तट राजें, श्यामा श्याम छवि जलधि गंभीर। एक तो ये बात है। दूसरी बात, नीचे जो दिखा रहे हैं परस्पर की रूप माधुरी, कमलों की शोभा, तरंगों की शोभा, जल की शोभा, भंवर की शोभा, वो तो है ही। और यहाँ प्रिया जो कि मुखमंडल में दिव्य रूप रस की वर्षा हो रही है, और प्यारे का चित्त भी तो उसी में लूट गया है। अति उत्कट तट राजे, श्यामा श्याम छवि, श्यामा जो कि रूप छवि रूप समुद्र में श्याम सुंदर का जो है मन उसमें भंवर में बड़ा हुआ, चक्कर में बड़ा हुआ है, उसी में समाहित हो रहा है। श्यामा श्याम छवि जलधि, श्यामा जो कि सौंदर्य रूप सागर में प्यारे का मन रूप मीन जो है, नित्य रूप मीन उसमें समाहित हो, कलोल कर रही है। जय श्री भट्ट अति उत्कट तट राजे, श्यामा श्याम छवि जलधि। मैंने रूप माधुरी भी देख रहे हैं, क्रीड़ा भी कर रहे हैं, जमुना जी में झांक के लटक के दर्शन भी कर रहे हैं, वहाँ भी आनंदित हैं। अजब प्रिया जो कि रूप माधुरी में, रूप समुद्र में जब प्यारे का चित्त उसमें भंवर में पड़ गया है, तब तो भई गति और रे भरी आए दो नैना, अरे हाँ भरी आए दो नैना, भई गति और रे हाँ भरी आए दो नैना, भई गति और रे। पुलक प्रिया लिए लाय ये सो, पुलक प्रिया लिए लाय ये सो, लाल को लिए लगा ये सो, प्यारे को हृदय से लगा लेती हैं। और सहचर्य बने सुंदर इनके दोनों की लीला दर्शन करती हैं। श्यामा श्याम छवि जलधि, माने रूप माधुरी के समुद्र में। और वो समुद्र कैसा है? तो गंभीर, बहुत गहरा है, मैंने चित्त भी तो उसमें जाके लूट गया है, आंखें उसमें जाके समासक्त हो गई हैं। अंग अंग शोभा को सागर, उलंग पार क्यों जाइए, यह छवि क्यों र लखइये सखीरी, यह छवि क्यों र लखइये। जिह सुठौर मन एक लगत है, तिह जुठौर सुसमइये, संगी होए नैन तहाँ लागत, गलित रूप में छैये, आज इन दोनों पर बलि जाइए। तो सहचर्य बन ऐसी प्यारी को आसक्त प्रिया जो के रूप समुद्र में प्रवाहित उनका चित्त रूप वित्त सहचर्य बन देख करके बहुत काल तक तो आनंद लूटती हैं। फिर बाद में श्यामा श्याम को जैसे तैसे इस जाल से निकालती हैं और फिर ले आती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। अब आगे सुंदर निकुंज लीला है, उनको स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्यामा श्याम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्यारी
प्रीतम प्यारे। राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता